2024 लोकसभा चुनाव में ज्ञानव्यापी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद इस पे सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि मस्जिद कहने पर विवाद होगा क्योंकि दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये एक मंदिर है, जिसके बाद विपक्षी दलों की बयानबाजी शुरू हो गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। सर, मुख्यमंत्री तो साफ कहा है कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, लेकिन विपक्ष अब इस पर सियासत करना शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने दो चीज़ें मेरे को साफ की। उन सब तथ्यों, प्रामाणिक आधारों, प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर जो सही तथ्य क्या हैं वो बताने का काम किया। जन जागरूकता और लोगों के संज्ञान में उन चीज़ों को बताने का काम किया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि उसमें जो भी माननीय न्यायालय के आदेश निर्देश होंगे उसका पालन करना सरकार की जिम्मेदारी और सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। लेकिन ये भी उन्होंने साथ ही कहा कि एक मुस्लिम समाज का भी ये दायित्व बनता है कि सामाजिक सौहार्द बनेगा, बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा यदि वो वास्तविक तथ्यों के, प्रामाणिक तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपनी ओर से पहल करके न्यायालय से बाहर भी अपनी ओर से प्रस्ताव दे करके उस मामले को सुलझाने का काम करेंगे। तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और देश में सामाजिक ताना बाना को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल एक बैठक बुलाई पार्टी प्रवक्ताओं की और उन्हें हिदायत दी कि इन मुद्दों पर किस तरीके से जवाब दिया जाए। अच्छा है, वो अखिलेश जी का अपना काम है, उनकी एक पार्टी है, अपनी पार्टी के लोगों को निर्देश देना, उसको चलाना, किस तरह चलाना है, ये उनका दायित्व है। लेकिन उस पार्टी के लिए भले ही प्रवक्ताओं कुछ भी कल संदेश दे रहे हों, लेकिन उनके पार्टी को निपटाने के लिए एक ही व्यक्ति काफ़ी है जो अपनी बयानबाजी से उनकी पार्टी को काफ़ी बड़ा नुकसान करने का काम कर रहा है। सर, एक सवाल और है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शिवपाल सिंह यादव इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आजमगढ़ वो पहुंचे थे और आजमगढ़ में उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है दिनेश लाल निरहुआ, उनको नौटंकी वाला कह के करार दिया है और कहा है कि जब वो नौटंकी करते थे तो चीफ गेस्ट के तौर पर खुद शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहते थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार किया भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे सांसद बड़े कलाकार हैं, फिल्म जगत की बड़ी हस्ती है और कलाकारों के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग मैं समझता हूँ कलाकारों का अपमान करना है, तो ये उन्हें इससे बचना चाहिए। सर, एक सवाल और है। इन दिनों विपक्ष की एकजुटता को लेकर तमाम बातें की जा रही है। इंडिया नाम दिया गया है INDIA, जिसके बाद आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका एक बयान आया है कि ये एक मजबूरी है और राजनीति में ये मजबूरी बहुत ज़रूरी है। अब आप समझ रहे होंगे, जो मजबूरी में कोई समझौता हो रहा है वो खुद ही महसूस कर रहे हैं कि इस समय आदरणीय मोदी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों को लेकर पूरी देश की जनता का रुझान और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है। पुनः 2024 में प्रचंड बहुमत प्राप्त करेंगे, ये इसका मतलब वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि अकेले की दम पे किसी एक राजनीतिक दल का चूँकि ये ताकत नहीं थी कि उनसे लड़ पाए भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए वो मजबूरी में सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जनता का, प्रदेश की जनता का पूरा सहयोग, समर्थन प्राप्त है और प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में पुनः देश की बागडोर आदरणीय मोदी के हाथ में देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज जो है उस सांसदों के साथ बैठक करेंगे और संवाद करेंगे, कहीं ना कहीं 2024 के जीत का मंत्र भी देंगे। कितना ज़रूरी होता है सर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देते तो आप लोगों के लिए लक्ष्य कितना आसान हो जाता है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मजे हुए नेता हैं, गंभीरता से निर्णय भी लेते हैं और गंभीर बातें करते हैं और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है और मार्गदर्शन मिलता रहना चाहिए और लोकतंत्र में संवाद बना रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो संवाद की प्रक्रिया चल रही है और चूँकि चुनाव की अब कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है तो चुनाव की दृष्टि से भी ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। सर, एक आखिरी सवाल है। कल कैबिनेट की बैठक हुई है, पर्यटन के क्षेत्र को लगातार उत्तर प्रदेश सरकार विकसित करने पर लगी हुई है। आप भी लगातार ज़मीन पर उतर कर इसको विकसित करने पर लगे हुए हैं। क्या कुछ नतीजे आए हैं सर कल की बैठक में और क्या कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं? देखिए, 4 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर्यटन के उस कल की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं। पहला है हमारा 62 साल के लिए हमारे जो राही पर्यटक गृह हैं, जो जीर्ण शीर्ण पड़े हैं या घाटे में चल रहे हैं, उनको हम लोगों ने निजी हाथों में PPP के अंतर्गत देने का, उसमें 10 यूनिट को कल निर्णय लिया। 10 यूनिट में फाइनल हो गई हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रदेश में जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज किले हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, उनको हेरिटेज के रूप में विकसित करने का काम निजी निवेशकों के माध्यम से करने के लिए उन्हें 90 साल की लीज पर देने का निर्णय लिया है। एक साहसिक और वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई हमने नीति 2023, पर्यटन नीति 2023
कल प्रख्यापित की है, उसका अनुमोदन मंत्रिपरिषद में मिल गया है। हम लोगों ने और 2-3 निर्णय, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो हमारे पर्यटन को काफ़ी आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कारक साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हैं, जिन्होंने साफ ये कहा है कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और जो विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं वो मजबूरी है और मजबूरी कभी भी सार्थक नहीं होती। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।